पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में रहने वाली एक लड़की उस वक्त अपने कमरे में बैठी हुई एक फाइल को बड़े ध्यान से और काफी तेजी के साथ पढ़ रही थी। फाइल पढ़ते समय उसकी नजर बार बार कमरे के अंदर बने बाथरूम के दरवाजे की तरफ जा रही थी। इसकी वजह यह थी कि उसी समय बाथरूम के अंदर उसका पति नहा रहा था। जिस फाइल को वो इतनी सावधानी से पढ़ रही थी वो दरअसल उसके पति की एक बेहद गोपनीय फाइल थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में स्थित मिलिट्री हॉस्पिटल में डॉक्टर के तौर पर पाकिस्तान आर्मी के घायल सैनिकों का इलाज करती थी, तब भी उसकी नज़र उन कई महत्वपूर्ण जानकारियों पर रहती थी जो आम लोगों के लिए बिल्कुल गोपनीय थीं। इसी तरह अलग अलग जगहों से पाकिस्तान की कई संवेदनशील जानकारियां इकट्ठा करके वो रात के समय एक सीक्रेट ट्रांसमीटर के जरिए सरहद पार भारत की खुफिया एजेंसी रॉ तक भेजा करती थी। उस ट्रांसमीटर के जरिए भारत तक कोडेड मैसेज भेजने के लिए उसे सिर्फ रात के 2 बजे से 3 बजे के बीच का ही समय मिलता था। ये वही वक्त होता था जब उसका पति अपनी हवस पूरी करने के बाद शराब के नशे में बुरी तरह बेहोश होकर बिस्तर पर पड़ा रहता था। हर रात उस क्रूर व्यवहार का शिकार बनने के बावजूद भी वो लड़की अपने मिशन से कभी पीछे नहीं हटी और हर हाल में भारत तक जरूरी खुफिया जानकारी पहुंचाती रही। अब शायद आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि वो लड़की भारत की खुफिया एजेंसी रॉ द्वारा पाकिस्तान भेजी गई कोई भारतीय जासूस रही होगी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। वो लड़की कोई भारतीय नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान की ही रहने वाली थी। पेशे से वो इस्लामाबाद के मिलिट्री हॉस्पिटल की एक जानी मानी डॉक्टर थी और जिस व्यक्ति की फाइलों से वो गुप्त जानकारी हासिल करती थी वो भी कोई साधारण आदमी नहीं था। वो पाकिस्तान आर्मी में कर्नल के पद पर तैनात था। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान की ही एक लड़की जो मिलिट्री हॉस्पिटल की प्रतिष्ठित डॉक्टर थी और जिसका पति पाकिस्तानी सेना में कर्नल था, आखिर वो भारत की खुफिया एजेंसी तक पाकिस्तान की गोपनीय जानकारी क्यों भेज रही थी? इस सब के पीछे असली कहानी क्या थी? आज की इस वीडियो में आपको इसी रहस्य के बारे में पता चलेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दरअसल इस कहानी की शुरुआत 1990 के दशक से होती है। उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच एक एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया गया था, जिसके तहत कुछ महीनों के लिए मेडिकल स्टूडेंट्स को दूसरे देश में जाकर पढ़ने का मौका दिया गया था। यानी भारत के कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स पाकिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने गए थे और पाकिस्तान के कुछ छात्र भारत आए थे। लेकिन इसी दौरान भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को लगा कि पाकिस्तान के अंदर अपने जासूसों का नेटवर्क बढ़ाने के लिए इससे बेहतर मौका शायद ही दोबारा मिले। इसी वजह से रॉ ने उन सभी पाकिस्तानी छात्रों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी जो इस प्रोग्राम के तहत भारत आए हुए थे। खास तौर पर उन छात्रों पर ज्यादा ध्यान दिया गया जिनके परिवार के साथ पाकिस्तान की व्यवस्था द्वारा कभी कोई अन्याय या अत्याचार हुआ हो, क्योंकि ऐसे लोगों के मन में अपने ही देश के प्रति नाराजगी होना स्वाभाविक था। काफी समय तक जांच पड़ताल करने के बाद रॉ की नजर एक नाम पर जाकर टिकती है। वो नाम था सादिया रहमान। सादिया रहमान वही लड़की थी जिसके बारे में हमने इस कहानी की शुरुआत में बात की थी। जांच में पता चलता है कि सादिया पाकिस्तान के कराची शहर की रहने वाली है और उसका भाई कभी पाकिस्तान नेवी में एक बड़ा अधिकारी हुआ करता था। लेकिन एक दिन अचानक उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और उस पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया गया। इस घटना का सदमा सादिया के माता पिता सह नहीं पाए और कुछ ही समय बाद दोनों की मौत हो गई। इन घटनाओं ने सादिया को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। अब उसके परिवार में उसका सहारा बनने वाला कोई नहीं बचा था। ऐसे समय में उसके मामा मामी ने उसे अपने घर ले जाकर संभाला और वही उसके लिए परिवार बन गए। उसी घर में रहकर सादिया अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए थी। जब रॉ को इस पूरी कहानी के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे एक मौके के रूप में देखा। अपने भाई के प्रति प्यार और लगाव ने आखिरकार सादिया को यह फैसला लेने पर मजबूर कर दिया और उसी दिन से वो रॉ के लिए काम करने को तैयार हो गई। इसके बाद रॉ के अधिकारियों ने उसे समझाया कि उसे किसी भी तरह पाकिस्तान आर्मी के सिस्टम के करीब पहुंचना होगा। उसे पाकिस्तान की सैन्य गतिविधियों, सैनिकों की तैनाती, हथियारों की जानकारी और नेवी की मूवमेंट से जुड़ी खबरें गुप्त कोड के जरिए भारत तक पहुंचानी होंगी। इसके कुछ समय बाद जब सादिया पाकिस्तान लौटी तो इंटर्नशिप पूरी करते ही उसे इस्लामाबाद के मिलिट्री हॉस्पिटल में डॉक्टर की नौकरी मिल गई। अब यह संयोग था या रॉ की योजना, ये सादिया खुद भी नहीं जानती थी, लेकिन नौकरी के पहले दिन से ही उसने अपना मिशन शुरू कर दिया। वो घायल सैनिकों से इलाज के दौरान सामान्य बातचीत करती और धीरे धीरे उनसे कई अहम जानकारियां हासिल कर लेती। इसी बीच एक दिन अचानक अस्पताल में हड़कंप मच गया।
खबर आई कि पाकिस्तान आर्मी पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है और कई सैनिक घायल हो गए हैं। उन घायलों को इलाज के लिए इसी अस्पताल में लाया जा रहा था। इसी दौरान एक गंभीर रूप से घायल अधिकारी को अस्पताल में लाया गया। वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान आर्मी का कर्नल था। सादिया को उसका इलाज सौंपा गया। कई दिनों तक इलाज के दौरान सादिया उससे बातचीत करती रही, लेकिन धीरे धीरे उस कर्नल को सादिया से प्यार हो गया और एक दिन उसने अपने दिल की बात उससे कह दी। सादिया के लिए ये एक बड़ा मौका था, क्योंकि अगर वो एक कर्नल से शादी कर लेती तो उसे सेना की अंदरूनी जानकारी तक पहुंचने का और बड़ा रास्ता मिल सकता था। कुछ समय बाद दोनों का निकाह हो गया। अब सादिया के पास जानकारी जुटाने के दो रास्ते थे, एक अस्पताल और दूसरा उसका अपना घर। धीरे धीरे उसकी पहचान अन्य सैन्य अधिकारियों के परिवारों से भी हो गई। कई बार डिनर और छोटी पार्टियों में वो अपने पति के साथ जाती और वहां बातचीत के दौरान सेना की गतिविधियों से जुड़ी कई बातें सामने आ जाती थीं। सादिया चुपचाप सब सुनती रहती और जरूरी बातें याद कर लेती। रात में जब उसका पति शराब पीकर सो जाता, तब वो बाथरूम में छिपाए गए ट्रांसमीटर से सारी जानकारी भारत भेज देती। लेकिन साल 1993 में एक ऐसी घटना हुई जिसने इस पूरे खेल को बेहद खतरनाक बना दिया। एक दिन उसका पति आदिल एक बेहद गोपनीय फाइल लेकर घर आया। वो फाइल टेबल पर रखकर नहाने चला गया। उसी समय सादिया कमरे में आई और उसने चुपके से वो फाइल खोल ली। उसमें पाकिस्तान नेवी के बेहद गोपनीय नक्शे मौजूद थे। उसे समझ आ गया कि पाकिस्तान किसी बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। कुछ दिनों तक उसने हालात पर नजर रखी। अस्पताल में हजारों इमरजेंसी बेड तैयार किए जा रहे थे। इससे साफ था कि किसी बड़े युद्ध की तैयारी चल रही है। सादिया ने तय कर लिया कि ये जानकारी तुरंत भारत तक पहुंचानी होगी। लेकिन उसी शाम जब वो घर पहुंची तो देखा कि उसका पति आज जल्दी घर आ गया है और काफी परेशान दिख रहा है। आदिल ने बताया कि आईएसआई को शक है कि किसी सेना अधिकारी के घर से भारत को गुप्त संदेश भेजे जा रहे हैं और अगर ऐसा किसी के घर में मिला तो सीधे मौत की सजा दी जाएगी। ये सुनकर सादिया के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उस रात उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई। उसने आदिल को शराब पिलाकर गहरी नींद में सुला दिया और फिर बाथरूम में छिपाए गए ट्रांसमीटर से सारी जानकारी भारत भेज दी। लेकिन वो आखिरी संदेश था। उसके बाद सादिया की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। कुछ समय बाद खबर मिली कि सादिया और उसका पति दोनों रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। उनके बारे में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी कोई जानकारी नहीं दी गई। लेकिन सादिया द्वारा भेजी गई उस आखिरी सूचना ने शायद भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले एक बड़े युद्ध को टाल दिया था। संभव है कि 1999 का कारगिल युद्ध 1993 में ही हो जाता, लेकिन इसकी पुष्टि कोई नहीं करता।